सभी को नमस्ते। आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि मनरेगा को क्यों हटा दिया गया। इसके जगह पर नया बिल आया है जिसका नाम है VB जी राम जी। ये बिल क्या होता है, इसमें क्या क्या नई नई बातों को जोड़ा गया है और ये कब से हमारे देश में लागू होगा, बहुत ही प्यार से बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझने वाले। मनरेगा को हटा दिया गया है। अब इसके जगह पर जो नया बिल आया उसका क्या नाम है, VB जी राम जी। ये बिल आया है। ये क्या होता है, इसमें क्या नई नई बातें जोड़ा गया है, ये कब से हमारे देश में लागू होगा, ये सारा कुछ हम लोग समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग मनरेगा के बारे में जानने वाले हैं। मनरेगा कब लागू हुआ था, इसमें क्या क्या शर्त है, ये क्यों लागू हुआ था, इसका क्या उद्देश्य था और इसमें क्या कमी था कि इसको हटा करके नया बिल लाया गया। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसका हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और ये कब लागू हुआ था मेरे देश में, 2005 में लागू हुआ था। अब आइए VB जी राम जी जो नया बिल लागू हुआ है, ये 21 दिसंबर 2025 को बिल के रूप में बन गया है, कानून के रूप में बन गया है, क्योंकि उसी दिन हमारे देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा साइन कर दिया गया है। तो ये एकदम कानून के रूप में, बिल के रूप में बन चुका है और ये हमारे देश में कब से लागू होने वाला है, 1 जनवरी 2026 को। इसका फुल फॉर्म होता है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण। इसका हिंदी और इंग्लिश सेम है, कोई अंतर नहीं। अब चलिए सबसे पहले हम लोग मनरेगा के बारे में जान लेते हैं कि ये कब लागू हुआ था, क्यों लागू किया गया था, इसका क्या उद्देश्य था, इसमें क्या क्या शर्त लागू था और इसमें क्या कमी था, क्यों इसको हटाया गया था, सारा चीज को हम लोग पहले समझते हैं। उसके बाद नया बिल के बारे में जाने। मनरेगा कब आया था, मनरेगा पहले नाम नहीं था, शुरू में नरेगा नाम था। जो कानून के रूप में जो संसद के द्वारा पारित किया गया था वो 25 अगस्त 2005 को पारित किया गया था। इसका शुरुआत सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया गया था, है ना। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से सबसे पहले शुरू किया गया। उसके बाद धीरे धीरे पूरा देश में लागू हो गया था। शुरू में नरेगा नाम था जो 25 अगस्त 2005 को कानून के रूप में बना था। अब उसका नाम में परिवर्तन 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था, यानी 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से मनरेगा बनाया गया था। मनरेगा मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और यही मनरेगा है से अब 2026 से VB जी राम जी बिल के नाम से जाना जाएगा। यानी मनरेगा पूरा तरह से खत्म हो गया, इसके जगह पर नया बिल आ चुका है। अब हम लोग जानते हैं कि मनरेगा में क्या क्या शर्त था, क्या क्या इसका उद्देश्य था, ये सारा बात हम लोग समझने वाले। मनरेगा का उद्देश्य क्या था, मनरेगा का उद्देश्य था ग्रामीण परिवार के जो भी वयस्क आदमी थे, यानी 18 साल से अधिक उम्र के आदमी थे, उनको साल भर में कितना दिन का रोजगार दिया जाता था, 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। यानी जो गांव के देहात के लोग थे, जो गरीब परिवार के लोग थे, जिनका 18 साल हो चुका था, जो बेरोजगार थे, जो असहाय थे, जिनके पास कोई भी काम धंधा नहीं था, उनको साल भर में 100 दिन का रोजगार दिया जाता था सरकार के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आजीविका सुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना और लोगों को क्रय शक्ति बढ़ाना था। साथ ही साथ पलायन रोकना था, गांवों में ही काम उपलब्ध करा करके शहरों की ओर होने वाले पलायन को क्या करना था, कम करना था। मतलब मनरेगा का मेन उद्देश्य था गरीबी कम करना, पलायन का रोकना और लोगों का आजीविका बढ़ाना और रोजगार का अवसर प्रदान करना। जितने भी गरीब लोग थे, जितने भी गांव देहात के लोग थे, जितना भी बेरोजगार लोग थे, उनको रोजगार मिल सके, उनका पलायन रुक सके, उन लोग का गरीबी कम हो और अपना घर परिवार अच्छा से चला सके, अपना आजीविका को अच्छा तरह से पूर्ण कर सके। यह मनरेगा का मेन उद्देश्य था। मनरेगा में जो विशेष तरह का काम था, ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, सड़क निर्माण, वृक्षारोपण जैसी अस्थायी संपत्तियां बनाना था। मतलब जो मनरेगा में काम करना पड़ता था, सड़क, तालाब, नहर बनाना, जल संरक्षण का काम था, खेतों की मेड़ बनाना था, यह सारा काम करना पड़ता था मजदूर लोगों को। इसमें महिलाओं का भी 33% का हिस्सा होता था। मतलब महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जाता था। कुल काम का कम से कम 1/3 मतलब 33% हिस्सा महिलाओं के लिए भी आरक्षित रखा जाता था। मतलब महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया जाता था। महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लेती थी। जितना भी काम होता था, कुल काम का 33% महिलाएं काम करती थी, महिलाएं हिस्सा लेती थी, महिलाएं मजदूरी का काम करती थी। अब मजदूरों को कितना पैसा मिलता था मनरेगा में, हर राज्य में अलग अलग मिलता था। सबसे ज्यादा हरियाणा में मिलता था, 400 रुपया प्रतिदिन मिलता था। बिहार और झारखंड में लगभग 255 रुपया, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में 261 रुपया, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 252 रुपया, राजस्थान में 281 रुपया प्रतिदिन मिलता था मनरेगा के तहत। हर राज्य में अलग अलग था। जो पैसा मिलता था वो बैंक के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मजदूर लोगों को पैसा मिलता था। अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता था अगर मजदूर लोग को, तो सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता था। मतलब मनरेगा के तहत अगर मजदूर लोगों को 15 दिन तक काम नहीं मिलता था तो उन लोगों को मजदूरी भत्ता भी दिया जाता था। एक चीज और जान लीजिए, जो भी मजदूर लोगों को काम मिलता था उनका घर से 5 किलोमीटर के अंदर ही मिलता था। 5 किलोमीटर के बाहर उनको काम करने के लिए जाने का जरूरत नहीं था। 5 किलोमीटर के अंदर ही उनको मनरेगा के तहत काम मिलता था। काम में क्या क्या था, सड़क था, तालाब था, नहर बनाना, खेतों की मेड़ बनाना, जल संरक्षण जैसे काम करना था। 5 किलोमीटर के अंदर ही काम करने का शर्त था। अब हम लोग मेन बात जानेंगे कि मनरेगा में क्या कमी था जिसके कारण इसको हटा करके इसके जगह पर नया बिल लाया गया। सबसे पहला कमी क्या था, मजदूरी में देरी।
यानी मजदूर लोग को पैसा समय पर नहीं मिलता था। केंद्र सरकार की तरफ से अगर किसी कारण से लेट हो जाता था फंड देने में, पैसा देने में, तब मजदूर लोग को भी पैसा बहुत लेट से मिलता था, कभी कभी महीनों महीनों नहीं मिलता था। तो पहला सबसे बड़ा कमी यह था कि मजदूरी ही समय पर नहीं मिलता था, पैसा ही मजदूर लोग को समय पर नहीं मिलता था। दूसरा क्या था? कम मजदूरी दर। कई राज्यों में मनरेगा की दरें स्थानीय बाजार की मजदूरी से काफी कम है, जिससे मजदूर इसमें रुचि कम लेते थे। मतलब मजदूरी दर कम था, मतलब मनरेगा में जितना उन लोग को पैसा मिलता था उससे ज्यादा दूसरे काम करने में मिल जाता था, इसलिए मजदूर लोग मनरेगा में ना के बराबर काम करते थे, ना के बराबर रुचि रखते थे। तीसरा क्या था? मेन सबसे कारण भ्रष्टाचार, फर्जी हाजिरी, फंड का दुरुपयोग, मशीनों का अवैध इस्तेमाल प्रमुख समस्याएं रही है। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार था, फर्जी हाजिरी था, फंड का दुरुपयोग किया जाता था, फंड जो आया उसका उपयोग ना करके भ्रष्टाचार में खत्म हो जाता था। तो ये मेन कारण था मनरेगा में। बहुत चरम सीमा पर भ्रष्टाचार चल रहा था मनरेगा में। काम भी लोग नहीं करते थे, पैसा ले लेते थे, फंड जो आता था उससे धरातल पर काम नहीं होता था, फंड ऊपरे ऊपरे खत्म हो जाता था, केवल फाइल में काम दिखता था, लेकिन जमीनी हकीकत में कोई भी काम नहीं दिखता था। पूरा चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था। लोग बैठे बैठे मनरेगा का पैसा उठा ले रहे थे, खा जा रहे थे। मशीन का गलत इस्तेमाल किया जाता था, मशीन जिस काम के लिए आता था वो काम ना कर करके उससे अवैध काम किया जाता था, अपना पर्सनल काम किया जा रहा था। तो ये मेन कारण था मनरेगा में। भ्रष्टाचार पूरा एकदम चरम सीमा पर था। और क्या था? इसमें डिजिटल चुनौतियां थी। डिजिटल चुनौतियां का मतलब नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, और आधार आधारित भुगतान प्रणाली के कारण खराब नेटवर्क वाले क्षेत्रों में उपस्थिति दर्ज करने और भुगतान में तकनीकी दिक्कतें आती है। डिजिटल चुनौतियां थी, मतलब ऑनलाइन काम ना के बराबर हो रहा था मनरेगा, जिससे मजदूरों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बन पा रहा था। जहां काम हो रहा था वहां का फोटो नहीं जा पाता था, वहां का वीडियो नहीं जा पाता था, जिसके कारण फर्जीवाड़ा बढ़ गया था। काम भी नहीं होता था और उसका पैसा निकाल के भाई लोग खा जा रहे थे। ये मनरेगा में कमी था। अगला क्या है? बजट की कमी। मांग के मुकाबले बजट आवंटन कम होने से कई बार पूरे 100 दिन का काम नहीं मिल पाता था। मतलब मनरेगा में यह भी प्रॉब्लम था कि बजट तय नहीं होता था। काम होता था, उसके बाद बजट मांगा जाता था, फिर बजट आता था, तब मजदूर लोगों को पेमेंट किया जाता था। बजट इसमें तय नहीं रहता था, काम के अनुसार बजट आता था, या जितना बजट मांगा जाता था उतना ही केंद्र सरकार के द्वारा भेजा जाता था। मतलब मनरेगा में बजट पहले से तय नहीं होता था, बजट जितना मांगा जाता था उतना ही केंद्र सरकार के द्वारा भेजा जाता था, फिर उस बजट से मजदूर लोगों का पेमेंट किया जाता था। मतलब जितना बजट मांगा जाता था उतना ही बजट उधर से भेजा जाता था। पहले से कोई भी काम का बजट निर्धारित नहीं होता था। काम होता था, बजट फिर मांगा गया, फिर पेमेंट किया गया, फिर कुछ काम हुआ, फिर उसका बजट मांगा गया, फिर मजदूर लोगों का पेमेंट किया गया। इस तरह से मजदूर लोगों को पेमेंट सही टाइम पर रेगुलर नहीं मिल पाता था। तो ये सारी कमी थी मनरेगा में। मजदूरी देरी से मिलता था, कम मजदूरी दर था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, डिजिटल चुनौतियां थी, नेटवर्क का प्रॉब्लम था, बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बन पाता था, जहां काम होता था वहां का फोटो वीडियो नहीं जा पाता था, मतलब जिसके कारण काम भी नहीं होता था और उसका पैसा एकदम खत्म कर दिया जाता था। केवल फाइल में काम दिखता था और जमीनी हकीकत पर कोई काम नहीं दिखता था। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। बजट की कमी थी, बजट तय नहीं होता था मनरेगा में। जितना काम उतना बजट फिर मांगा जाता था, फिर उस बजट से ही मजदूर लोगों को पेमेंट किया जाता था, जिसके कारण मजदूर लोग साल भर में 100 दिन भी ढंग से नहीं काम कर पाते थे, क्योंकि उन लोग को समय पर पेमेंट नहीं मिल पाता था। ये सारे बहुत सारा कमियां थी। मेन बात, मनरेगा का जो कुल बजट होता था, जो भी कुल खर्च होता था काम पर, उस कुल खर्च का, उस कुल बजट का 90% हिस्सा, यानी 90 हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता था, केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किया जाता था। और उस कुल बजट का, कुल खर्च का 10% हिस्सा, यानी 10 हिस्सा उस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता था। मनरेगा में कुल बजट का यही अनुपात बांटा हुआ था, 90 हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता था और मात्र 10 हिस्सा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता था। अब चलिए हम लोग नया बिल के बारे में जानते हैं। नया बिल का नाम क्या है? VBG रामजी बिल। इसका पूरा नाम क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण है। इसका इंग्लिश भी वही होता है, कोई अंतर नहीं हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इंग्लिश में ये हुआ इसका, है ना। यह बिल 2005 के मनरेगा के जगह पर यह स्थान लिया है। मतलब मनरेगा के हटा करके इसके जगह पर कौन सा बिल आ गया? VBG रामजी बिल। यह बिल कब और कैसे पारित हुआ? सबसे पहले यह बिल 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पारित हुआ था। उसके बाद 19 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में पारित हुआ था। दोनों जगह से पारित हो करके फाइनली 21 दिसंबर 2025 को हमारे देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया, साइन कर दिया गया और फाइनली ये बिल के रूप में बन गया, कानून के रूप में बन गया। अब आप लोग को मनरेगा को भूल जाना है, मनरेगा अब हट गया। मनरेगा की जगह पर अब आप लोग को नया बिल का नाम याद रखना है, जिसका नाम है VBG रामजी बिल। और ये 21 दिसंबर 2025 को फाइनली रूप से कानून के रूप में, बिल के रूप में बन करके तैयार हो गया। और ये हमारे देश में 1 जनवरी 2026 से पूरा देश में लागू हो जाएगा।
कब? 1 जनवरी 2026 को पूरा देश में इसको लागू कर दिया जाएगा। तो हम लोग ये जानेंगे कि इसमें क्या क्या नया नया शर्त को जोड़ा गया, क्या अलग अलग शर्त को जोड़ा गया, सारा शर्त को हम लोग समझते हैं बहुत ही आसान तरीका से। पहला शर्त क्या है? रोजगार की गारंटी। रोजगार की गारंटी में इस नया बिल में मजदूर लोगों को साल भर में 125 दिन काम दिया जाएगा, जबकि मनरेगा में 100 ही दिन था। और इस नया बिल के अनुसार अब मजदूर लोगों को, गरीब लोगों को, जो गांव देहात में रहते हैं, है ना, जो गरीब लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको साल भर में 125 दिन अब रोजगार मिलेगा, यानी 25 दिन ज्यादा मिलेगा मनरेगा की तुलना में। तो पहला यह था कि मजदूर लोगों को अब नया बिल के अनुसार साल भर में 125 दिन काम मिलेगा, और मनरेगा में मात्र 100 दिन मिलता था। मनरेगा की तुलना में 25 दिन इस नया बिल में ज्यादा काम मिलेगा, यानी 125 दिन काम मिलेगा। दूसरा क्या है? साप्ताहिक भुगतान। साप्ताहिक भुगतान का मतलब यह हुआ कि मजदूर को अब हर सप्ताह में पेमेंट कर देना, काम के बदले उनको हर सप्ताह में पेमेंट करते जाना। किसी भी हालत में पेमेंट देने में ज्यादा से ज्यादा 15 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर पेमेंट देने में 15 दिन से अधिक लेट हुआ तो फिर उस मजदूर को बेरोजगार समझ करके बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, यानी हर सप्ताह पेमेंट होगा नया बिल के अनुसार। और ज्यादा से ज्यादा पेमेंट देने में लेट कितना दिन होना चाहिए? 15 दिन। 15 दिन से अगर अधिक हुआ फिर उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तीसरा क्या है? खेती के समय काम पर रोक। बुआई और कटाई जैसे मुख्य कृषि सत्रों के दौरान राज्य सरकारें साल में अधिकतम 60 दिनों तक इस योजना के तहत कामों को रोक सकेगी, ताकि खेती के लिए मजदूरों का कमी ना हो। बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है जो मनरेगा में नहीं था। मनरेगा में कभी भी काम बंद नहीं होता था, जिसके कारण कभी कभी मजदूर का संख्या कम हो जाता था, मजदूर मिल नहीं पाते थे। कम मजदूर नहीं मिलते थे। जब धान लगाने का समय आता था, धान काटने का समय आता था, उस समय सभी मजदूर, सभी किसान मनरेगा का काम छोड़ करके अपना खेती बाड़ी करने में चले जाते थे, धान रोपने का काम करते थे, धान काटने का काम करते थे। उस समय मनरेगा में मजदूरों की संख्या बहुत कम हो जाता था, मजदूरों का संख्या घट जाता था, मजदूरों का बहुत दिक्कत हो जाता था, मजदूर मिल नहीं पाते थे। लेकिन नया बिल में क्या किया गया है? राज्य सरकार को यह आदेश दिया गया है कि साल भर में आप 60 दिन काम को रोक सकते हैं। जब मजदूर लोगों का, जब किसान लोगों का अपना काम का समय आएगा, खेती बाड़ी करने का समय आएगा, धान रोपने का समय आएगा, धान काटने का समय आएगा, तो उस समय आप इस काम को रोक सकते हैं, यानी 60 दिन के लिए मजदूर लोगों को ये काम से फ्री कर सकते हैं, ताकि वो अपना काम कर सके, अपना भी काम कर सके और फिर यहां आकर के काम करे। तो राज्य सरकार को यह आदेश दिया गया है कि जब भी मजदूर लोगों का अपना काम का समय आता है, किसान लोगों का अपना काम करने का समय आएगा, धान कटाई का, धान बुआई का, उस समय उन लोग को फ्री कर देना, यानी 60 दिन के लिए आप काम को रोक सकते हैं, ताकि मजदूर लोगों का भी अपना काम ना छूटे, अपना काम करे, खेती बाड़ी करे, धान रोपे, धान काटे और इधर का भी काम करे। तो ये नया बात जोड़ा गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत अच्छा बात जोड़ा गया। चौथा क्या है? फंडिंग का नया नियम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एकदम बहुत डेंजर है। फंडिंग का नया नियम। अब क्या किया गया है? मनरेगा में क्या था कि जो भी बजट था, काम का जो भी खर्च था, उसका 90% 90 हिस्सा केंद्र सरकार देता था और 10 हिस्सा राज्य सरकार। लेकिन इसमें थोड़ा राज्य सरकार का बजट बढ़ा दिया गया, राज्य सरकार का बोझ बढ़ा दिया गया। अब जो खर्च होगा काम करने में, उसका मात्र 60% केंद्र सरकार देगा और 40% राज्य सरकार को देना पड़ेगा, यानी कुल बजट का, कुल खर्च का 60% ही केंद्र सरकार देगा। अब 40% राज्य सरकार को देना पड़ेगा। और मनरेगा में 90% केंद्र सरकार देता था, 10% राज्य सरकार देता था, जिसके कारण राज्य सरकार को थोड़ा कम बोझ था, ना के बराबर खर्च देना पड़ता था। लेकिन अब बहुत ज्यादा बोझ बढ़ा दिया गया राज्य सरकार का, बहुत ही बर्डन दे दिया गया राज्य सरकार का। अब काम में जो भी कुल खर्चा होगा वो 40% राज्य सरकार को देना होगा और 60% केंद्र सरकार देगा। कुछ राज्य, हिमालय तरफ का जो राज्य है, यानी पूर्वोत्तर जो राज्य है, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सारे राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा 90% दिया जाएगा। मतलब हिमालय राज्य, पूर्वोत्तर राज्य में जितना भी राज्य है, उनको मनरेगा के अनुसार ही बजट देना है, यानी वो सभी राज्य में जितना भी काम होगा उसका कुल बजट का, उसका कुल खर्च का केंद्र 90% देगी और वो सभी राज्य को मात्र 10% देना होगा। और केंद्र शासित प्रदेश में जितना भी काम होगा उसका कुल बजट, कुल खर्च कौन देगी? केंद्र सरकार देगी। मतलब केंद्र शासित प्रदेश में पूरा खर्च का, पूरा बजट का कौन सरकार देगी? केंद्र सरकार देगी। और उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य, हिमालय राज्य, जैसे उत्तराखंड हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये जितना भी राज्य है वहां केंद्र सरकार कितना देगी? कुल खर्च का 90% देगी। और समान राज्य, जितना बाकी राज्य बचा, वो सभी राज्य में केंद्र सरकार मात्र कितना प्रतिशत? कुल खर्च का, कुल बजट का देगी? 60% देगी। ये एक नया बात जोड़ा गया है, राज्य सरकार का थोड़ा सा बजट बढ़ा दिया गया, बोझा बढ़ा दिया गया, बर्डन को बढ़ा दिया गया। पांचवा क्या है? तकनीकी का उपयोग। इसमें बायोमेट्रिक उपस्थिति होगा, जियो टैगिंग और रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए मोबाइल डैशबोर्ड का उपयोग अनिवार्य किया गया, ताकि भ्रष्टाचार और लीकेज को रोका जा सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है, इससे भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। अब मजदूर लोगों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनेगा, फेस अटेंडेंस बनेगा, गूगल मैप का प्रयोग किया जाएगा, AI का प्रयोग किया जाएगा, बहुत सारा मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जाएगा, जियो टैगिंग का भी प्रयोग किया जाएगा, रियल टाइम ट्रैकिंग का
प्रयोग किया जाएगा। जो काम हो रहा है उसका फोटो, उसका वीडियो, सारा कुछ अब ऑनलाइन किया जाएगा। सारा कुछ अब ट्रैक किया जाएगा कि हकीकत में काम हो रहा है कि नहीं, कितना काम हुआ, कैसा काम हुआ, कितना मजदूर काम किए, सारा कुछ अब ऑनलाइन होगा। सारा कुछ पर नजर रखा जाएगा एआई के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, तरह तरह ट्रैकिंग के माध्यम से, जिससे भ्रष्टाचार ना के बराबर हो, पूरा तरह से काम हो, सही से हो, ईमानदारी से हो, पूरा बजट का काम हो और धरातल पर काम हो और काम दिखे। छठा क्या है? बेरोजगारी भत्ता। यदि काम के लिए आवेदन करने की 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता है तो राज्य सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। यानी मजदूर अगर काम करने के लिए आवेदन दिया, अप्लाई किया और उसको 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला तो राज्य सरकार का जवाबदेही है उसको बेरोजगारी भत्ता दे। यानी 15 दिन के अंदर अगर मजदूर को काम नहीं मिला तो उसको बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। ये सारा बात नया बिल में जोड़ा गया है। साथ ही नया बिल में काम का बजट पहले से तय होगा, बजट पहले निर्धारित कर दिया जाएगा, उसके बाद काम होगा। जबकि मनरेगा में ये नहीं था। मनरेगा में काम होता था तब बजट मांगा जाता था, फिर कुछ काम हुआ उसका बजट भेजा जाता था या मांगा जाता था। इसमें पहले से बजट तय रहेगा ताकि किसी तरह का समस्या ना हो पाए, सभी लोग को समय समय पर सप्ताह सप्ताह में पेमेंट मिल पाए और काम फटाफट हो, तेजी से हो, धरातल पर हो और जल्दी जल्दी काम कंप्लीट हो, ईमानदारी से काम कंप्लीट हो। क्योंकि इस नया बिल में जो भी काम होगा उसका बजट पहले तय कर दिया जाएगा कि इस काम को करने में इतना करोड़ रुपया लगेगा, इतना करोड़ आपको दिया जाएगा, उतना पैसा आपको शुरू में ही दे दिया जाएगा, उसके बाद काम को शुरू किया जाएगा। यानी बजट आपके पास पहले आ जाएगा और जब बजट पहले आ जाएगा पूरा काम का तो कितना फायदा होगा। सारा मजदूर को समय पर पेमेंट मिलेगा, सारा काम फटाफट होगा, तेजी से होगा, जमीनी पर होगा और बहुत ही ईमानदारी से होगा और जल्दी जल्दी काम समाप्त होगा और काम दिखेगा भी। तो ये था नया बिल का शर्त। मनरेगा की तुलना में कुछ कुछ नया नया शर्त को जोड़ा गया। साथ ही साथ इस नया बिल के अनुसार जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका और जलवायु सहनशीलता जैसा काम पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। यानी 4 प्रकार का काम पर ज्यादा जोर देना इस नया बिल के अनुसार। तो ये था नया बिल का शर्त। अब मनरेगा खत्म हो गया, उसके जगह पर आपको ये नया बिल याद रखना है। इसका क्या क्या शर्त था? इसमें आपको 125 दिन का काम मिलेगा, सप्ताह में आपको पेमेंट कर देना है, 60 दिन काम को बंद कर सकते हैं ताकि उस समय में मजदूर किसान अपना भी काम कर सके। इसमें बजट का जो कुल खर्च है थोड़ा राज्य सरकार पर बोझ दिया गया, बर्डन को बढ़ाया गया। अब राज्य सरकार को 40% देना होगा कुल बजट का। तकनीकी पर ज्यादा जोर दिया गया ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके, एकदम ओरिजिनल काम हो, जमीनी पर काम हो, हकीकत काम हो, फर्जीवाड़ा ना हो। साथ ही साथ आवेदन करने के बाद अगर मजदूर लोगों को 15 दिन के अंदर में काम ना मिले तो उसको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाए। ये सारा था नया बिल में शर्त। साथ ही साथ नया बिल में बजट पहले से तय रहेगा, कितना बजट का काम होगा वो बजट आपको पहले दे दिया जाएगा, जिससे मजदूर लोगों को सभी को समय पर पेमेंट हो पाएगा, काम जल्दी से होगा, तेजी से होगा, काम दिखेगा, ईमानदारी से होगा। तो ये था नया बिल का शर्त। इसलिए मनरेगा को हटा करके नया बिल लाया गया, जिस बिल का नाम क्या है? VBG राम जी बिल। हम उम्मीद करते हैं कि इस बिल के बारे में आप बहुत ही प्यार से समझे होंगे, मजा आ गया होगा।